और इसी बीच जोधपुर से खबर आ रही है अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट। सुमन उर्फ सुनीता को कार्यपालक मजिस्ट्रेट कमिश्नरेट जोधपुर के समक्ष पेश किया गया है। सुनीता और मनमोहन चौधरी के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। अनीता की सहेली है सुनीता और अब इस हत्याकांड में लगातार पूछताछ भी हो रही है। और अनीता चौधरी हत्याकांड में सुमन, जो अनीता की सहेली थी, सुमन उर्फ सुनीता को कार्यपालक मजिस्ट्रेट कमिश्नरेट जोधपुर के समक्ष पेश किया गया है। सुनीता से अब पूछताछ होगी। सुनीता और मनमोहन चौधरी के बीच जो बातचीत हुई वो ऑडियो वायरल हो रहा है। अनीता की सहेली है सुनीता और अनीता की मौत के पहले आशंका भी जताई जा रही थी कि अनीता चौधरी की हत्या की जा सकती है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, और एक के बाद एक जो मामले की परत दर परत खुलासे हो रहे हैं उससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे तथ्य हैं जो छिपे हुए हैं और बाहर आने की जरूरत है। हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सुनीता से अब पूछताछ होगी और अभी फिलहाल बताइए सुनीता किस तरीके से इस मामले में घेरे में नजर आ रही है। बिल्कुल बता दूं कि सुनीता जो है एक ऑडियो वायरल हुआ था 18 मिनट का। उस ऑडियो के बाद पुलिस ने जो है सुनीता को गिरफ्तार किया था और सुनीता को गिरफ्तार करने के साथ ही उससे पूछताछ की गई थी। 48 घंटे की पूछताछ के बाद आज उसे जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और सुनीता को जो है फिर से दस्तयाब का पुलिस अपने साथ लेकर गई है। कहीं ना कहीं सुनीता वो राज सुनीता के पास भी है जो अनीता के पास है, क्योंकि सुनीता ने ये कहा था ऑडियो में कि जो है सुनीता अनीता जी ने मुझे बहुत कुछ बताया है, इन लोगों से जो है अनीता संपर्क में थी। तो कहीं ना कहीं सुनीता भी अनीता के कुछ राज सुनीता के साथ जानकारी में आया है कि पता है और इसी वजह से पुलिस ने दस्तयाब किया है, पहले बाद में गिरफ्तार किया। अब जिस तरीके से सुनीता से पूछताछ की जा रही है यानी पुलिस अपनी अगली कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी तो अभी मिला नहीं है। गुलामुद्दीन फरार लग रही है। इस मामले को लेकर पुलिस भी खुलकर पब्लिक के सामने जो भी सुराग मिल रहे हैं वो रिवील नहीं कर रही है। मामले का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन क्यों हत्या हुई, क्या कारण रहे और क्या कनेक्शन अनीता चौधरी का कातिलों के साथ था और कौन कौन मर्डरर्स में हो सकते हैं शामिल, तो ऐसे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस सारी सूचनाओं को गुप्त रख रही है। निश्चित रूप से पुलिस जो है किसी मामले को लेकर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रही है, ना बता रही है। जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कहां तक पहुंची, इसके बारे में भी जो है अभी तक मीडिया के सामने आके नहीं बताया है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जरूर उस समय एक ये पुलिस की ओर से कहा गया है कि हो सकता है कि लूट के इरादे से हत्या की गई, लेकिन उसके बाद किसी तरीके से मीडिया के सामने आना है या पुलिस के सामने आकर कुछ बताना, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, कि आरोपी कितने दूर है, कहाँ कहाँ टीमें हैं, ये कुछ भी नहीं बता रही है। यानी कहीं ना कहीं मीडिया से बचते हुए पुलिस भी नजर आ रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से जो सुनीता है, सुनीता को जो पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं सुनीता से भी जो है राज खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक गुत्थी जो है उलझी हुई रहेगी, सुलझने का नाम नहीं ले रही है। सुनीता जो है अनीता चौधरी की सहेली, जिसे अनीता के सारे राज पता हैं, सुनीता का किसके साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है? क्या सुनीता अनीता की फिक्र कर रही थी? क्या उसके लिए कंसर्न थी, डरी हुई थी? निश्चित रूप से जो 18 मिनट का ऑडियो वायरल हुआ था वो सुनीता अनीता के पति मनमोहन चौधरी से बात कर रही थी जब 27 तारीख को अनीता गुमशुदा हुई। यानी 28 का वो ऑडियो था जिसमें वो ये बता रही है कि हो सकता है कि अनीता को उठाने में या अनीता को जो है गायब करने में इन लोगों का हाथ हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम सामने आया था वो तैयब अंसारी का नाम सामने आया था। उसके अलावा कई सफेद पोश और कई और लोगों के जिक्र उस ऑडियो में था, लेकिन सुनीता का जब इस ऑडियो आने के बाद सुनीता को अब गिरफ्तार किया गया है। तैयब अंसारी ऑलरेडी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जो है उससे भी पूछताछ कर रही है। सुनीता और तैयब अंसारी को आमने सामने बिठा के भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। लेकिन सूत्रों की देखने वाली बात होगी कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचती है। शुक्रिया।